नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल का हार्दिक स्वागत। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, वो भी बच्चा का, स्पेशली चाइल्ड को देखा जाए कि वो सफर करता है ग्राइंडिंग टीथ, यानी दांत किटकिटाता है, दांत को वापस में रगड़ता है, घिसता है। इसको हम लोग मेडिकल भाषा में ब्रुक्सिज्म भी बोलते हैं। और इसको देखा जाए कारण को कि इसके पीछे क्या कॉज हो सकता है, तो कॉज देखा जाए तो सबसे बड़ा कॉमन, जो मोस्ट कॉमन कॉज देखा जाता है वर्म इन्फेस्टेशन। वर्म के वजह से हो जाता है। जैसे बच्चा को अगर पेट में कीड़ा हो गया है, उसके वजह से भी दांत किटकिटाता है, पेट के बल सो जाता है, ये सब समस्या आने लगती है। इसके साथ ही अगर बच्चा को स्ट्रेस है किसी भी कारण से, जैसे हम डांट देते हैं, वो अपने लेवल का अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहा है या पढ़ाई को लेके, तो भी हो सकता है। ग्राइंडिंग टीथ बड़े में भी हो सकता है, लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है। अगर उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस या कुछ मेंटल डिजीज है, उस वजह से हो सकता है। अगर बच्चा को ब्रेन में कोई दिक्कत हो गया, उसके वजह से भी हो सकता है। अगर बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर है, हाइपर एक्टिव है, छोटी छोटी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, गुस्सा होके तोड़ना फोड़ना, अपने आप को हार्म करना, सर दबाना, उस कंडीशन में भी बच्चा को अगर देखा जाए तो रात में ग्राइंडिंग टीथ होता है। और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि बच्चा चाहे बड़े जो होते हैं, गुस्सा जब आ जाता है तो गुस्सा को बाहर ना ला के वजह अपने अंदर दबा के रखते हैं, उस कंडीशन में अपने दांत को घिसते हैं, क्योंकि वो सामने फेस नहीं कर पाते हैं। उस कंडीशन में अपने आप को हार्म करते, अपने आप को दांत घिसते हैं। नेक्स्ट होता है कि अगर ब्रेन में कुछ दिक्कत हो गया है, जैसे मेनिंजाइटिस हो गया है या ब्रेन में कोई अदर बीमारी है, उसके वजह से भी हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा वीकनेस हो गया, उस कंडीशन में भी ब्रुक्सिज्म हो सकता है। अब इसके सिम्टम देखें तो दोस्तों, ग्राइंडिंग टीथ का मेन सिम्टम होता है कि जो बच्चे चाहे ओल्ड हो, स्पेशली बच्चे में अपने दांत को रगड़ता है, घिसता है, इतना ना ज्यादा घिस जाता है कि उसको पेन होने लगता है। साथ ही दांत किटकिटाता है और क्लिंच करता है। ऐसा होता है, उसको लगता है कि जबड़ा जो होता है क्लिंच कर गया है। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? इसके लिए सबसे पहले, अगर आपको या बच्चे को दांत में ग्राइंडिंग टीथ हो, ब्रुक्सिज्म हो गया है, तो इसको आप क्या वजह है, किस कारण से हुआ है, ब्रेन में कोई दिक्कत है क्या है, अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो सबसे पहले हमको इस पे केयर करना होगा। हमको बच्चे को अपने लेवल, उसके लेवल को हम समझे, क्या किस वजह से उसको समझना होगा। आपको बच्चा क्यों डांट दे तो गुस्सा हो जा रहा है, चाहे अपने अंदर स्ट्रेस को दबा ले रहा है, अपने गुस्से को दबा दे रहा है, साथ ही बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, तो उसको हैंडल करना होगा। सेकेंड नेक्स्ट होता है कि अगर बच्चा बहुत ज्यादा ग्राइंडिंग टीथ तो अपने आप कुछ दिनों में धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है, लेकिन अगर हो गया है तो इसके लिए एक आता है दांत में लगाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, जो आपके डेंटिस्ट देते हैं, टीथिंग गार्ड, स्पेशल टीथिंग गार्ड होता है। अगर उसको लगा दिया जाता है तो बच्चा अगर घिस भी रहा है, यानी ग्राइंडिंग कर भी रहा है, तो उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और इसका कारण सिम्टम देखा जाए कि क्या मतलब अगर ग्राइंडिंग टीथ हो रहा है तो क्या क्या समस्या आती है दोस्तों? ग्राइंडिंग टीथ की वजह से बच्चा को या जिसको भी हुआ, सर में दर्द बना रहता है, उसको दांत में दिक्कत आ जाती है, उसको बहुत ज्यादा गले में, दांत में जो जीभ है कभी कभी उसके वजह से कट जाता है, ये सारी समस्या आने लगती है। इसके अलावा पेट में कीड़े की वजह से हो रहा है, तो कीड़े वाला जो सिम्टम्स आना चाहिए वो सब आ सकता है। अलग अलग कॉज के कारण अलग अलग सिम्टम्स भी आ सकता है। इसके अलावा अब हम जानेंगे कि होम्योपैथिक में आपको कैसे हेल्प मिल सकता है। दोस्तों, अगर आपका बच्चा ग्राइंडिंग टीथ यानी बहुत ज्यादा दांत किटा रहा है, घिस रहा है, तो होम्योपैथिक में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलता है। अगर इसको ले रहे हैं, अगर आप सिम्टम्स के आधार पर, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, आप अपने नियर अच्छे डॉक्टर के गाइडेंस में प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो भी मेडिसिन हम बता रहे हैं नॉलेज के लिए बता रहे हैं। दोस्तों, हमारी सबसे पहली मेडिसिन आती है सीना। सीना को फुल में सीना मार्टी में भी बोला जाता है। सीना की 30 पोटेंसी में
4 2 बूंद 3 बार दे सकते हैं बच्चे को। अगर बच्चा ज्यादा छोटा है तो उसको डिस्टिल वाटर या लिक्विड में मिला के 5-5 बूंद 3 टाइम दे सकते हैं। सीना कब देंगे? बच्चा बहुत ज्यादा ग्राइंडिंग टीथ है, उसको लग रहा है कि पेट में कीड़ा है, बहुत ज्यादा पेट के बल सो रहा है, उसको नाक रगड़ रहा है, बहुत ज्यादा स्नीजिंग हो रहा है, उस कंडीशन में आप सीना 30 दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है बेलाडोना। बेलाडोना 30 कब दें? अगर बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, इतना ना ज्यादा हाइपर एक्टिव है कि बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है, अपने आप को हार्म कर ले रहा है, गुस्सा में अपने सर को पटक ले रहा है दीवार से, उस कंडीशन में अगर आप बेलाडोना 30 दे रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब बच्चा मोटा तगड़ा है और हेल्दी है और उसका वेट बढ़ रहा है और बहुत ज्यादा ग्राइंडिंग टीथ कर रहा है और बहुत ज्यादा डल है, सुस्त है और देखा जाए तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, डरपोक है, उस कंडीशन में अगर आप कैलकेरिया कार्ब 30 दे रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है साइलेसिया। साइलेसिया कम अगर उसको कोई ग्लैंडुलर दिक्कत हो गया है, बहुत ज्यादा लीन हो गया है, मासिएशन है, उसको देखने से लग रहा है कि उसको मतलब न्यूट्रिशन की कमी है, माइल न्यूट्रिशन हो गया, उस कंडीशन में आप साइलेसिया 30 की 4 बूंद 3 बार दे सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन आती है, अलग अलग सिम्टम्स के आधार पर दे सकते हैं। अगर इससे आराम नहीं मिल रहा है तो आप अपने नियरेस्ट किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर आपके जो डॉक्टर हैं वो पेशेंट से बात करके या आपसे बात करके क्या सिम्टम्स है, कब से हुआ है, क्या कारण है, उस आधार पर अगर आप मेडिसिन बताएंगे तो श्योर है कि ठीक हो जाएगा बच्चा। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।